पॉलिटिकल एथिक्स कहता है जब देश की सीमा पर जवान दुश्मनों से लोहा लेते हैं तब राजनीति को चुप रहना चाहिए। जब कोई ऑपरेशन दुश्मनों के खिलाफ होता है तब राजनीतिक पार्टियां एकजुटता दिखाती हैं, न कि वोट बटोरने की चालें चलती हैं। आदाब, मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज हम बात करेंगे सेना के ऑपरेशन और उस पर हो रही राजनीति की, जवानों की शहादत और उसके नाम पर चल रही वोट मांगने की गंदे खेल की, ऑपरेशन सिंदूर और उसके नाम पर हो रही राजनीतिक अभियान की, और बीजेपी की मोदी सरकार अभियान के तहत महिलाओं को सिंदूर बांटने के ऐलान की। आपको क्या लगता है, हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति नहीं हो रही है? ज़रूर हो रही है। कौन कर रहा है? विपक्ष। तो क्या बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति नहीं कर रही है? चलिए समझते हैं राजनीति की इस खेल को। ऑपरेशन सिंदूर ये नाम सुनते ही आंखों में एक गौरव की तस्वीर उभरती है, भारतीय सेना की बहादुरी और आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक जीत की। पहलगाम में आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने जो ऑपरेशन चलाया उसने दुश्मनों को करारा जवाब दिया। देश में जश्न का माहौल था, सेना के शौर्य को सलाम किया गया। लेकिन अब सरकार इस ऑपरेशन को राजनीतिक अभियान में बदल रही है। 9 जून से बीजेपी हर घर मोदी सरकार अभियान के तहत महिलाओं को सिंदूर बांटने का ऐलान किया है। कहा जा रहा है ये सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का प्रतीक है। लेकिन सवाल ये है कि सेना के ऑपरेशन का नाम लेकर सिंदूर बांटना, क्या ये सैनिक सम्मान है या राजनीतिक प्रचार? क्या यह श्रद्धांजलि है या वोट की अपील? पिछले उदाहरण याद करिए, 2019 पुलवामा हमला, 40 से ज़्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हुए, पूरा देश शोक में था। विपक्ष ने जब सवाल उठाने चाहे तो बीजेपी ने कहा सेना के शौर्य पर राजनीति मत करो। लेकिन इस हमले के नाम पर बीजेपी के राजनीतिक मंचों पर शहीदों की तस्वीर लगाई गई। मोदी है तो मुमकिन का नारा देकर एयर स्ट्राइक को चुनावी मुद्दा बनाया गया। आज वही राजनीति दोबारा दोहराई जा रही है। नाम बदला है, ऑपरेशन सिंदूर है, लेकिन इरादा वही पुराना है, वोट बैंक तैयार करना। सेना ने अपना कर्तव्य निभाया, उन्होंने जान की बाजी लगाई, देश के लिए, न कि किसी पार्टी के लिए। लेकिन जब सरकार उस नाम पर सिंदूर देकर वोट बटोरने की तैयारी करे तो क्या ये शहीदों की कुर्बानी का अपमान नहीं है? ये पूरा खेल यूं ही शुरू नहीं हुआ है। इस साल के आखिर से लेकर अगले साल यानी 2026 तक कई राज्यों में चुनाव होने हैं। जैसे बिहार, असम, तमिलनाडु और केरल जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव है। जहां बिहार और असम जैसे राज्यों में सरकार बचाने की कवायद है, वहीं तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों की में सरकार बनाने की चुनौती है। कुल मिलाकर कहें तो देश के पूर्वी कोने से लेकर दक्षिणी हिस्से तक चुनाव है। इस साल के आखिर में होने वाले बिहार चुनाव की बात करें तो बीजेपी को मगध, शाहबाद और सीमांचल जैसे क्षेत्रों में तगड़ी चुनौती मिल रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में मगध में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। महागठबंधन ने कई सीटों पर भारी जीत दर्ज की और इस बार तो भाकपा माले जैसी ताकतें भी एनडीए के खिलाफ मजबूत होकर खड़ी हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर को राजनीतिक सिंदूर बनाया जा रहा है? भाजपा कहती है ये तो मोदी 3.0 की शुरुआत है, जनता को उनकी सरकार की उपलब्धियां बताई जानी चाहिए। लेकिन क्या सिंदूर देकर सरकार की उपलब्धियां बताई जाती हैं? क्या देश की सुरक्षा का मुद्दा ब्यूटी प्रोडक्ट के पैकेट में सिमट कर रह गया है? महिलाओं को सिंदूर देना, जनसंपर्क के नाम पर 15 से 20 किलोमीटर की पदयात्रा करना, पर्चे बांटना, मोदी सरकार की तारीफ करना, क्या यही सब करना था सेना के ऑपरेशन की उपलब्धि को सलाम करने के नाम पर? अगर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आपको गर्व है तो उसे सीमाओं पर जवानों की बहादुरी तक सीमित रखिए, उसे चुनावी मंचों पर घोषणा पत्र मत बनाइए। शहीदों की तस्वीरें चुनावी होर्डिंग पर लगाना बंद कीजिए, उनकी कुर्बानी को प्रचार सामग्री मत बनाइए। तो अब जनता को खुद तय करना है क्या ऑपरेशन सिंदूर देश के लिए था या सिर्फ चुनावों के लिए था। क्या शौर्य की कहानी को सिंदूर अभियान बना देना सही है? क्या वोट के लिए शहादतों का बाजार लगाना लोकतंत्र की गरिमा है? जब बीजेपी खुद विपक्ष से अपील करती रही है कि सेना पर राजनीति मत कीजिए, तो अब वही पार्टी सेना के नाम पर सिंदूर बांट रही है, रैलियां कर रही है, वोट मांग रही है। सवाल बहुत सीधा है, क्या सेना के ऑपरेशन को वोट बटोरने का जरिया बनाना देशभक्ति है या फिर चुनावी अवसरवाद? ये सवाल बीजेपी से भी है और हर जागरूक नागरिक से भी। जवाब आपको देना है। देश की सुरक्षा पर राजनीति नहीं, सिर्फ एकजुटता चाहिए। कुर्बानियों पर इवेंट नहीं, सच्चा सम्मान चाहिए। क्या आप सहमत हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।